आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बछवारस क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या किया जाता है, व इसकी कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछवारस मनाई जाती है। इसे बछवारस या ओग द्वास भी कहा जाता है। इस दिन गाय व उसके बछड़े की पूजा की जाती है। महिलाओं द्वारा व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली, उनके जीवन की रक्षा व वह हर तरह की बुरी नजर, भूत प्रेत आदि बाधा से बचे रहें, इसलिए रखती हैं। बछवारस क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे हमारे शास्त्रों में एक कथा है, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण का गायों के साथ अत्यधिक प्रेम था। जब भगवान काफी छोटे थे तो उन्होंने माँ यशोदा से कहा कि वह गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाएंगे, लेकिन माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि लल्ला, तू अभी बहुत छोटा है। माँ की ममता और उस ममता के पीछे छुपी चिंता ने उन्हें जाने नहीं दिया। नन्हे कृष्ण भी माँ की बात को मान गए, परंतु फिर भी वे ज्यादा दिन अपने आप को रोक नहीं पाए और एक दिन उन्होंने माँ यशोदा के सामने जिद कर ली कि वे आज तो गायों को चराने के लिए लेकर ही जाएंगे। माँ को भी उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा। कहते हैं, जिस दिन भगवान पहली बार गायों को चराने के लिए ले गए थे, वह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी का दिन था। जब वह गायों को लेकर जाने लगे तो माँ ने उनके खाने के लिए बहुत से भोजन पदार्थ साथ दिए। गायों के लिए अंकुरित किया हुआ मोठ, चना, बाजरा आदि दिया। माँ यशोदा ने अपने लाडले को भेज तो दिया, परंतु वह सारा दिन चिंता में रही। और बंधुओं, भगवान कृष्ण केवल माँ के ही दुलारे नहीं थे, वे प्रत्येक गोकुल वासी के प्यारे थे। उनके जाने की चिंता में प्रत्येक गोकुल वासी और गोपी व्याकुल थी। जब तक भगवान घर वापस नहीं लौटे, तब तक किसी ने भी भोजन नहीं किया। संध्या को जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल की टोली के साथ गायें चराकर वापस आए तो सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल गए। माँ ने अपने दुलारे को गोद में लेकर लाड प्यार किया और अपने पुत्र का गायों और बछड़ों के प्रति प्रेम देखकर माँ यशोदा ने उनकी पूजा की, उन्हें खाने को दिया। फिर माँ यशोदा और सभी गोकुल वासियों ने उस दिन पहले का बना हुआ भोजन ही खाया। तब से बछवारस का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वे गाय के दूध या गाय के दूध से बने किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करती और ना ही गेहूं या चावल से बना भोजन खाती हैं। इस दिन वे बाजरा, मोठ, चना, बेसन वे इनसे बने पदार्थों को ही भोजन के रूप में लेती हैं, और वह भी पहले से बनाकर रखा हुआ ठंडा भोजन। इस व्रत में निराहार नहीं रहना होता। गाय व बछड़े की पूजा के बाद आपने जो भी मोठ, बाजरा या बेसन से भोजन पदार्थ बनाए हैं, उनका सेवन दिन में जब आपकी इच्छा हो, जितनी बार इच्छा हो, कर सकते हैं। इस दिन विशेष तौर से बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय और बछड़ा
कहीं आसपास न हो तो आप गौशाला में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि ऐसा भी संभव न हो तो घर पर ही मिट्टी की गाय व बछड़ा बनाकर पूजा करें। रोली से तिलक करें, मूली चढ़ाएं, बाजरा चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं। जहाँ पर आपने गाय व बछड़े की पूजा की है वहीं छोटा सा मिट्टी का तालाब बनाएं। उसमें जल, दूध और दही चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दूध दही भैंस का हो, गाय का नहीं। पूजा करने के बाद बछवारस की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद मोठ, बाजरा और चने का बायना निकालें। उस पर गुड़ की डली और पैसे रखकर सास को पैर छूकर दे दें और स्वयं भी पूरा दिन मोठ, चना, बाजरा और बाजरे से बनी ठंडी रोटी का ही सेवन करें। दूध दही जो भी लें भैंस का लें। कई स्थानों पर इस दिन कुंवारे लड़के की कमीज पर स्वास्तिक बनाकर उसे पहनाया जाता है। कुएं और तालाब की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पुत्र के जीवन की रक्षा होती है और वह किसी भी प्रकार की बुरी नजर और भूत प्रेत आदि बाधा से बचा रहता है। आइए अब सुनते हैं बछवारस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और पोते थे। साहूकार ने गांव में जल की व्यवस्था के लिए एक तालाब बनवाया। तालाब बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। साहूकार निराश हुआ और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया। तब ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप यज्ञ करवाएं और अपने पोते की बलि दें तो तालाब पानी से भर जाएगा। साहूकार ने ब्राह्मणों के कहने पर वैसा ही किया। उसने अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दिया और फिर यज्ञ करवाकर अपने पोते की बलि दे दी। ऐसा करते ही पानी बरसने लगा और तालाब जल से भर गया। अगले दिन बछवारस आई और हर कोई तालाब की पूजा करने चला। साहूकार और साहूकारनी भी दुखी मन से पूजा करने चले और पूजा पर जाते समय उन्होंने दासी को कहा, हम पूजा करके आते हैं, तुम गेहुला बना कर रखना। उनके कहने का अर्थ था गेहूं का धान पका लेना। साहूकार की गाय के बछड़े का नाम भी गेहुला था। दासी ने सोचा कि वे कह कर गए हैं कि इस बछड़े को मार कर पका लेना। दासी ने बछड़े को ही बनाकर रख दिया। उधर साहूकार और साहूकारनी ने कुआं पूजन किया। इतने में ही मायके गई हुई बड़ी बहू भी वहां पहुंच गई। बहू को देखकर दोनों परेशान हो गए कि इसे क्या उत्तर देंगे। बहू ने भी आकर तालाब पर पूजन किया। तब जल देवता आपस में विचार करने लगे कि साहूकार अपने सत पर टिका रहा और इसने धर्म की रक्षा के लिए अपने पोते तक की बलि दे दी। अब हमें इसकी और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तभी बहू क्या देखती है कि तालाब में से मिट्टी कीचड़ में लथपथ उसका लड़का बाहर आया और माँ माँ कहकर उसे पुकारने लगा। अपने बच्चे को देखकर बहू हैरान थी। कभी वह सास और कभी ससुर की तरफ देखने लगी। तब सास ने उसे सारी बात बताई। तब वह सब बछवारस को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े। घर पर जाकर जब साहूकार को पता चला कि दासी ने गाय के बछड़े को मार कर पका दिया है तो वह बहुत दुखी हुआ और बोला, एक पाप तो उतरा नहीं था, तुमने दूसरा चढ़ा दिया। तब साहूकार ने उस हांडी को जिसमें बछड़े को बनाया था जमीन में गाड़ दी और सोचने लगा कि गाय को किस प्रकार समझाऊंगा।
गाय जब शाम को वापस आई तो जहाँ पर हांडी गाड़ी थी उस स्थान को अपने सींग से खोदने लगी। गाय का सींग लगते ही बछड़ा जमीन से बाहर निकल आया। बछवारस के दिन ही साहूकार को उसका पोता वापस मिला और गाय को उसका बछड़ा। तभी से इस दिन सभी गाय व उसके बछड़े की पूजा करने लगे। साहूकार ने सारी नगरी में ये घोषणा करवा दी कि बछवारस के दिन हर माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए व्रत रखेगी, गाय और बछड़े की पूजा करेगी। हे बछवारस माता, जैसा सुख आपने साहूकार को दिया वैसा सबको देना। सबके बच्चों की रक्षा करना, सुख और खुशहाली देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।